जय हिंद। मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार। नमस्कार, मैं विशाल शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे नए पॉडकास्ट चैनल पर जिसका नाम है ट्रू टॉक। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे विषय पर जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। पहली बात तो ये है कि आप सभी के मन में कुछ ना कुछ सवाल होते हैं। उन सवालों के तमाम जवाब जानने के लिए आप कहीं ना कहीं पर इंटरनेट के सहारे ढूंढते हैं या फिर आप कई किताबों के सहारे ढूंढते हैं, लेकिन आपको वो सटीक जवाब नहीं मिल पाते। आज हम बात करेंगे सनातन और साइंस के बारे में। और ये इतनी बड़ी विद्या है जिसके बारे में अक्सर लोग जानने के लिए तरह तरह की रिसर्च करते हैं, लेकिन फिर भी जो पर्टिकुलर आंसर है वो उन्हें मिल नहीं पाता। और अगर मिलता भी है तो वो फैक्ट्स के साथ बैकअप नहीं होता, जिसका रीजन क्या होता है, जब कभी वो चर्चा के विषय में तब्दील होता है तो वो सॉलिड रूप नहीं ले पाता। तो जैसे छोटी छोटी बातें हैं कि सूर्यदेव को जल क्यों दिया जाता है, हाथ में मौली क्यों बांधी जाती है, तिलक क्यों लगाया जाता है, ऐसी तमाम बातें हैं। लेकिन शुरुआत इसी से करेंगे कि सूर्यदेव को जल क्यों दिया जाता है। तो राजेंद्र जी, सबसे पहले तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर अगर पंडितों की बात करें तो लोग अगर पंडितों के पास जाते हैं तो उनको एक जवाब मिलता है कि आपका सूर्य सही नहीं है, उसकी दिशा सही नहीं है, और अगर आप सूर्यदेव को जल देंगे तो आपका जो सूर्य है वो सही दिशा में जाएगा और आप तरक्की करेंगे। इस तरीके का जो एक पंडित जी हैं वो उनका कहना है। लेकिन क्या आप समझते हैं इसके बारे में कि सटीक इसका जवाब क्या है? विशाल जी, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको एक पर्टिकुलर आंसर देने से पहले, कि हमारे सनातन धर्म के ऊपर ना एक बहुत बड़ा प्रहार किया गया है जी। सनातन माने साइंस, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है। और जिस साइंस को साइंस की तरह प्रेजेंट करना था उसको एक मिथ की तरह प्रेजेंट किया गया है, जिसकी वजह से जो यंगस्टर है, आप जब उन्हें बात करते हैं सूर्य को जल देने की, तो वो अक्सर आपसे बात करते हैं कि आई एम नॉट एबनॉर्मल, कि मैं पागल नहीं हूं, आई एम नॉट इनसेन, कि मैं सूर्य को जल दूं, क्योंकि सूर्य को जल देने से क्या वो जल की धारा सूर्य तक पहुंच पाएगी? वो प्रकाशित उस तरीके से किया गया ना। बिल्कुल, क्योंकि उसके पीछे जो उसकी साइंस है, उसके पीछे की साइंस है, उन बच्चों को नहीं पता, तो मैं उनका कसूर नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसके पीछे जो साइंस है ना तो किसी कॉलेज में पढ़ाई जाती है ना किसी स्कूल में पढ़ाई जाती है। और बदकिस्मती से हमारे माँ बाप भी, ये हर घर के केस नहीं है, लेकिन कुछ घरों में देखा गया है कि माँ बाप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो ना पढ़े लिखे होने की वजह से उनके अंदर जो उसके साइंस है उसको पीछे समझाने के लिए जो साइंस की जरूरत है समझाने की, वो ना जानने के कारण वो नहीं समझा पाते हैं। लेकिन ज्यादातर भ्रम भी तो फैलाया जाता है। बिल्कुल, तो उसके पीछे जो साइंस है हम आज उसके ऊपर बात करेंगे। और मैं डैम श्योर हूं कि जो हमारी जनता, जो ऑडियंस इस समय देख रही है, दे गोना लव इट, बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि जो ये साइंस है, जब कभी भी आपकी डिस्कशन किसी वामपंथी से या किसी ऐसे आपके किसी ओपोजिशन पार्टी से या किसी ऐसे पर्सन से हो जाए जो एंटी हिंदू, एंटी नेशनल की विचारधारा के ऊपर चलता है, एंटी सनातनी की विचारधारा के ऊपर चलता है, क्योंकि वो आपको ढकोस ले, आपको एक रूढ़िवादी साबित करना चाहता है, तो उसको अगर आप साइंटिफिकली जवाब देंगे तो वो आपको कभी काउंटर नहीं कर पाएगा। और आपको मैं एक प्रॉमिस जरूर करता हूं विशाल जी, मैं जो भी हम और आप इस समय जो डिस्कशन करने वाले हैं इसका सबूत हम जरूर देंगे। बिल्कुल, हमारा तो देखिए स्लोगन भी हमने यही दिया था, बिल्कुल, ना इधर की ना उधर की, ना कोई बकवास, बिल्कुल सीधा फैक्ट के साथ। तो फैक्ट के साथ ही बातें करेंगे आज। बिल्कुल जी। और आपको लास्ट के अंदर स्क्रीन के ऊपर वो बुक भी हम फ्लैश करेंगे, सो दैट कि अगर आपको आगे उसके ऊपर और रिसर्च करनी है, आपको उसके बारे में जानना है, पढ़ना है, और आगे जाके अपने फैक्ट्स इतने सॉलिड करने हैं कि कभी किसी मंच से साझा करने पड़े, किसी आर्ग्यूमेंट में आपको जीतना हो, आपकी तर्क शक्ति बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाए, तो उसके लिए ये किताब आपकी बहुत मददगार साबित होने वाली है। और ये मैं इस चीज का मैं ही नहीं बल्कि विशाल जी और हम दोनों आपको प्रॉमिस करते हैं।